सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के सपोर्ट और आप लोगों के आशीर्वाद से महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुँचती है। आप लोगों का साथ नहीं रहता, आप लोगों को भगवान पे भरोसा नहीं रहता, तो आप लोग महादेव की कथा भी नहीं देखते। आप लोगों को महादेव पे विश्वास है, भरोसा है, तभी तो महादेव की कथा देखते हैं। तो जैसे कथा को देखते हैं गुरु भाई गुरु बहनों, तो हम और आप शिव के शिष्य हैं, हम दोनों समान हैं। जैसे मैं आपको कथा सुना रही हूँ, आप सुन रहे हैं, वैसे ही गुरु भाई गुरु बहनों, ये चर्चा महादेव की चर्चा को कैसे दूसरे शिव भक्तों तक पहुँचाया जाए, तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक शेयर करेंगे तभी कथा और शिव भक्तों तक पहुँचेगी। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुँच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने पे, बोलने पे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। आज जो मैं आप लोगों को कथा सुनाऊंगी, देखिए, विश्वास, भगवान पे विश्वास, कितना ही परेशानी आ जाए, कितने भी दुख आ जाए, कितनी भी मुसीबत सहनी पड़े, पर अगर जो भगवान पे विश्वास और भरोसा बनाए हैं, तब तो मुश्किल की घड़ी भी पलक झपकते पार हो जाएगी। बाकी अगर जो भगवान पे विश्वास ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है, कभी मुख से तो हम कहते हैं कि भगवान पे हमको भरोसा है, पर दिल से मानते नहीं। जब तक हम अपने दिलो दिमाग से, अपने अंदर जो एक मनुष्य बैठा है, जो कभी पाप के तरफ, देखिए, इसी शरीर के अंदर पाप और पुण्य दोनों पर पनपते हैं। कभी कभी पाप पुण्य पे भारी पड़ जाता है, पर देर सही पुण्य कभी दब नहीं सकता है, पाप कभी पुण्य को दबा नहीं सकता है। तो भगवान पे विश्वास और भरोसा बनाए रखना चाहिए। समय आने पे भगवान जरूर मदद करते हैं। तो प्लीज आप लोग कथा को अंत तक सुना करिए। आज की कथा इसी पे आधारित है, कथा को आप लोग अंत तक सुनिएगा। आधा अधूरा देखने पे गुरु भाई गुरु बहन, शिव का अपमान होता है, महादेव का अपमान होता है, और तो कोई ज्ञान भी प्राप्त नहीं होता है। तो प्लीज आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। देखिए, एक गांव में एक टूटा फूटा मंदिर था, और गांव का सोचिए तो एक कस्बा था, छोटा सा कस्बा था, जिसमें छोटी मोटी मार्केट भी थी। तो आप लोग देखे होंगे कि अक्सर चट्टी चौराहे पे मंदिर रहता है। तो वहाँ एक चौराहे पे मंदिर था, मंदिर टूटा फूटा था, ज्यादा बड़ा नहीं था। बाकी वहाँ रोज एक पुजारी पूजा किया करते थे, महादेव के परम शिष्य। रोज वो जब समय होता तो सुबह सुबह आते, मंदिर धुलते, पूजा पाठ करते, और शाम तक मंदिर पे रहते। फिर शाम को भगवान की आरती पूजा करते, भगवान का भोग प्रसाद लगाते, फिर घर जाते। ऐसे धीरे 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 समय चलता रहा। तो देखिए, कहीं कहीं का क्षेत्र जैसे ही विकास बढ़ता है, वहाँ की दुकानें ज्यादा बढ़ने लगती हैं, चट्टी चौराहे से धीरे 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 बड़ी मार्केट हो जाती है। तो कुछ ऐसा ही हुआ, पहले एक दुकान थी, दो दुकान थी, तीन दुकान थी, ऐसे बढ़ते बढ़ते वहां 10 दुकान हो गई थी। अब उसी चौराहे पे एक और दुकान खुली शराब की। जब शराब की दुकान खुली, और वो भी ठीक मंदिर के सामने, खुल गई दुकान। ब्राह्मण देव आए, वहां लिखा हुआ था, यहाँ देसी और इंग्लिश शराब दोनों मिलती। ब्राह्मण देव पढ़े। ब्राह्मण देव को बड़ा गुस्सा आया कि देखो, यहाँ लोग पूजा पाठ करने आते हैं, और ठीक इस मंदिर के सामने एक ऐसी दुकान खुल गई, लोग यहाँ मदिरा के लिए आएंगे। तो ब्राह्मण देव गए, मंदिर धुले, पूजा पाठ किए। इसके बाद देखे कि जब दुकान खुली, दुकान का मालिक आ गया। तो ब्राह्मण देव उठे
और उस दुकानदार के जब पास जा पहुंचे, दुकानदार से कहा कि ऐसा भाई कि यहाँ से दुकान अपनी हटा लो। तो उसने कहा क्यों? तो ब्राह्मण देव कहे कि ऐसा है कि यहाँ पे मंदिर है और मंदिर में लोग भगवान की दर्शन के लिए आएंगे और दर्शन के साथ साथ यहाँ तुम्हारी दुकान का दर्शन होगा। यहाँ मदिरा बिकती है, ये ठीक चीज नहीं है। दुकानदार कहा कि मैं नहीं बंद करूंगा। ब्राह्मण देव कहे कि बंद कर दो। दोबारा से ब्राह्मण देव कहे कि बंद कर दो दुकान। इस दुकान से कैसे कैसे लोग इस दुकान पे आएंगे और हमारे यहाँ मंदिर में भगवान के दर्शन करने बढ़िया से बढ़िया लोग आते हैं और यहाँ पे देखें तो रोज कोई ना कोई पी पा के गिरा पड़ा रहेगा, तो इसलिए तुम दुकान को बंद कर दो। दुकानदार कहा कि नहीं, हम नहीं बंद कर पाएंगे, हमारी बहुत इसमें पूंजी लगी है, बहुत पैसा लगा है, हम ये दुकान बंद नहीं करेंगे। पुजारी जी हार मान गए मंदिर पे पूजा पाठ किए। अब दुकान के प्रति तो घृणा थी और दुकानदार के प्रति भी ब्राह्मण देव को घृणा हो गई। अब ब्राह्मण देव रोज मंदिर आते, मंदिर की साफ सफाई करते, पूजा पाठ करते। इसके बाद 2 मिनट मंदिर के सामने से ही उस दुकान की तरफ देख के रोज भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, कुछ ऐसा चमत्कार करते कि दुकान गिर जाती, मिट्टी में मिल जाती, सब ये विनाश इसका हो जाता। अब रोज भगवान से यही बात कहने लगे और रोज दुकानदार देखता था कि जो ब्राह्मण देव हैं हमारी दुकान के लिए रोज भगवान से यही दुआ मांगते हैं कि दुकान का विनाश हो जाए, दुकान खत्म हो जाए, दुकान जल जाए, आग लग जाए, दुकान टूट जाए, मतलब रोज यही मनाते थे। दुकानदार सुनता था, ब्राह्मण देव रोज ऐसे मनाते थे। एक दिन एक घटना घटी, भूकंप आया। उस राज्य में जब भूकंप आया तो उस मार्केट में जितनी दुकानें थी, किसी दुकान को कुछ नहीं हुआ, किसी दुकान को कुछ नहीं हुआ, ना कोई दुकान का सामान इधर उधर हुआ, ना कोई दुकान टूटी फूटी। पर जो दारू की दुकान थी, जो शराब की दुकान थी, वो ऐसा उलट पलट हुआ कि वो घर तो गिर ही गया जिसमें दुकान थी, जितनी शीशियां थी, जितने बाटल थे, सब टूट फूट गए, सारी शराब बर्बाद हो गई। दुकानदार आया तो देखा कि सब कुछ हमारा नुकसान हो गया है। थोड़ी देर उलझा रहा, विलाप किया, थोड़ी देर रोया, परेशान हुआ, इतनी हमारी पूंजी लगी थी, सब कुछ नुकसान हो गया। फिर उसको याद आया ब्राह्मण देव कि रोज ब्राह्मण देव भगवान से यही कहते थे कि हे भगवान, कुछ ऐसा चमत्कार करो कि इसकी दुकान नाश हो जाए, इसकी दुकान में आग लग जाए, इसकी दुकान बर्बाद हो जाए, ये बर्बाद हो जाए। रोज मनाते थे, इसीलिए हमारी दुकान बर्बाद हो गई। दुकानदार क्या किया कि गया और जाके पुलिस थाने में FIR लिखाया कि ब्राह्मण देव भगवान से रोज दया मांगते थे, रोज भगवान से मनाते थे कि हमारी दुकान बर्बाद हो गई, सो हमारी दुकान अब तो बर्बाद हो गई, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। अब पुलिस वाले रिपोर्ट लिखे। इसके बाद अगले दिन ब्राह्मण देव के पास पहुंचे। ब्राह्मण देव से कहे कि आपके खिलाफ FIR है, आपको हम लोग पकड़ने आए। ब्राह्मण देव कहे कि किस जुर्म में? पुलिस वाले बताया कि आप रोज भगवान से यही दया मांगते थे कि इसकी दुकान बर्बाद हो जाए, ये बर्बाद हो जाए, इसका सब कुछ विनाश हो जाए, दुकान गिर पड़ जाए, सो ये आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखा है, FIR किया है। ब्राह्मण देव कहे कि अब भगवान हमारे कहने से इसकी दुकान गिरा है, भूकंप आया है तो भूकंप में इसका नुकसान हो गया है, भगवान है इतना हमारे कहने से करते तो और किसी का नहीं बुरा कर देते, हमारे वजह से ये नहीं हुआ। ब्राह्मण देव कहे कि हमारे वजह से ये नहीं हुआ। अब ब्राह्मण देव तो ऐसा कहे, बाकी जो दुकानदार था उसको विश्वास था कि उसी के कहने से ये हुआ। अब पुलिस वाले परेशान कि FIR किया है, मानने के लिए तैयार नहीं। ब्राह्मण दोनों के बीच में पुलिस फंसी कि आखिर इंसाफ होगा तो होगा कैसे। तब तक वहां एक चमत्कार हुआ। एक
जी आए, एक महात्मा जी आए तो इन लोगों को समझाए कि हुआ तो भगवान की वजह से ही है, पर एक पुजारी भगवान पे विश्वास और भरोसा नहीं कर रहा है, बाकी एक दारू के दुकान वाला व्यक्ति उसको भगवान पे विश्वास और भरोसा है कि भगवान ही सब किए हैं। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहन, भगवान सबको नहीं मिलते हैं। प्रभु किसी को क्षण में मिल जाते हैं, बाकी क्षण में क्यों मिल जाते हैं? वो कभी पूजा पाठ नहीं किया, कभी भगवान को सुमिरा नहीं, पर जब सुमिरा तो उसको भरोसा था, विश्वास था कि भगवान यहाँ पे हैं। हम किसी वस्तु को मान लें, खम में नरसिम्हा भगवान का अवतार हुआ था, आप लोगों को भी पता है। अगर जो हम मान लें कि किसी वस्तु में, मान लीजिए खंभा ही है, हम मान लें कि इस खंभे में भगवान हैं, तो वहां जरूर भगवान रहेंगे। वो भी सच्चे हृदय से मानिए। आप किसी मुसीबत में रहिए, किसी परेशानी में रहिए, और भगवान को हृदय से याद करिए कि हे प्रभु हमारी मदद करिए, हमारा साथ दीजिए। जरूर प्रभु कहीं ना कहीं से आपकी मदद जरूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है, भगवान है। जैसे पाप है वैसे पुण्य, और पुण्य जिस रास्ते पे चलता है उस रास्ते पे पाप कभी चल नहीं सकता है। तो विश्वास और भरोसा बनाए रखना चाहिए। देखिए एक सेठ जी थे, सेठ जी तो बहुत दान पुण्य करते थे, उनके पास बहुत धन था, बाकी उनका स्वभाव, उनका हाव भाव देखने से ये नहीं लगता था कि ये बहुत पूंजीपति होंगे, बहुत इनके पास पैसा होगा। और उसी गांव में एक महात्मा जी आए हुए थे कथा सुनाने के लिए। महात्मा जी रोज कथा सुनाते थे, रोज अच्छी अच्छी बातें बताते थे, रोज लोगों को भगवान के बारे में बताते थे। देखिए जहां भगवान का नाम का उच्चारण हो रहा हो, जहां प्रभु के नाम की गुणगान हो रहा हो, वो समझिए वहां अमृत की बारिश हो रही है। और अगर जो उस बारिश की एक बूंद भी हमको मिल जाए तो धन्य हो जाएगा व्यक्ति। अगर जो कुछ शब्द ही हमारे कान में पड़ गए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। जरूर वो प्रवचन किसी ना किसी समय हमको काम आता है। तो जो सेठ जी थे प्रवचन सुनने के लिए रोज जाया करते थे, और वहां हजारों लोग रोज प्रवचन सुनने जाते थे, जहां महात्मा जी प्रवचन सुनाते थे, और साथ में सेठ जी भी जाते थे। बाकी सेठ जी थोड़ा गंदा फाटा सा कपड़ा पहन के और जाते थे, और लोगों की भीड़ के ठीक पीछे जाके बैठ जाते थे, और प्रवचन को बड़ा ध्यान से सुनते थे। रोज यही दशा थी उनकी, रोज भगवान की प्रवचन बिना सुने उनको रह नहीं जाता था। एक दिन उस प्रवचन में बहुत श्रद्धालु आते थे। एक दिन एक श्रद्धालु आया, महात्मा जी के पास जाके रोने लगा कि प्रभु महात्मा जी, हम तो भगवान पे बड़ा निष्ठा, बड़ा विश्वास, बड़ा भरोसा जमाए रखते हैं, पर हमारे घर में आग लगी, हमारा सब कुछ समाप्त हो गया। अब हम लोग के पास ना एक दाना है ना एक कपड़ा है, हम लोग की जीवन की गाड़ी कैसे आखिर चलेगी? महात्मा जी कहे कि प्रभु की जो इच्छा, पर तुम्हारी मदद जब वो लिए हैं तो वही करवाएंगे। और महात्मा जी प्रवचन किए और इसके बाद एक घोषणा की कि ऐसा है, सभी लोगों से यही निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि इसमें आए हुए एक गुरु भाई को बड़ा कष्ट है, बड़ी परेशानी आन पड़ी है, बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, इसका घर आग लगी और सब कुछ समाप्त हो गया, जल गया, तो इसकी मदद करें। अगर जो सब लोग मिलकर इसकी मदद कर दे, जो स्वेच्छा से जो दे सके, जिसके पास 10 है, जिसके पास 20 है, जिसके पास 50 है, जिसके पास 100 है, सभी लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार यहाँ पे कुछ पैसे, कुछ रुपए दान कर दें, ताकि इसको दे दिया जाए कि दोबारा से अपनी गृहस्थी चला सके। अब सभी लोग बारी बारी से, जिसको जो समझ में आ रहा था, कोई 10, कोई 5,
कोई 100, कोई 50, कोई 200, कोई 400, कोई 500 ऐसे देने लगा। वहां ढेरों पैसे इकट्ठा हुए। बाद में सबसे बाद में सेठ जी गए। सेठ जी जाके वहां 10,000 रुपए दिए। कपड़ा फटा टूटा था, 10,000 रुपए दान दिए। वहां सेठ जी की बात, अब जहां 150 दे रहा हो, कोई इकट्ठे 10,000 रुपए दे, सब पैसे के बराबर हो जाए, तो अब उसकी बात तो चर्चा में आ जाएगी, सारे लोग उसकी चर्चा करेंगे ही। तो सारे लोग वहां धीरे धीरे चर्चा करने लगे। देखो जो पीछे आता है आदमी बैठता है, उसने तो 10,000 रुपए दान किए इकट्ठे। अब ये बात महात्मा जी तक पहुंची। महात्मा जी भी बड़ा प्रसन्न हुए, सारा पैसा इकट्ठा किए और जिस व्यक्ति का घर जल गया था उसको सारा पैसा दे दिए कि इससे लो, अपनी गृहस्थी आगे की चलाओ, अपना बिजनेस करो और इसी से तुम्हारा धीरे 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 सुधार हो जाएगा, तुम्हारी गृहस्थी फिर पटरी पे आ जाएगी। वो व्यक्ति लेके चला गया। अगले दिन फिर प्रवचन में लोग आए और साथ में सेठ जी भी आए। सेठ जी जैसे रोज बैठते थे पीछे, वैसे ही बैठ के भगवान की कथा को सुनने लगे। जब भगवान की कथा को सुनने लगे तब तक कुछ व्यक्तियों की नजर सेठ जी पे पड़ी। अब सेठ जी तो वहां से सेलिब्रिटी हो गए थे। इन्होंने 10,000 रुपए इकट्ठे दिया। अब कुछ उसी में से गुरु भाई, सेठ जी आप यहाँ क्यों बैठे हैं, थोड़ा आगे जाके बैठिए। उसी में से कोई व्यक्ति, कोई गुरु बना, अरे सेठ जी आप पीछे क्यों बैठे हैं, आगे चल के बैठिए। कुछ सेवक कार्यकर्ता जो थे सेठ जी को कहते, सेठ जी आगे चल के बैठिए, क्यों यहाँ बैठे। अब सारे लोग तो कह ही रहे हैं। अब देखिए महात्मा जी की भी नजर पड़ गई सेठ जी पे। सेठ जी से कहे कि आप वहां क्यों बैठे, आप आइए हमारे बगल में बैठ जाइए। जब देखे सेठ जी कितने लोग कह रहे हैं, साथ में महात्मा जी भी अब हमको कह दिए कि आइए और हमारे बगल में बैठ जाइए, तो सेठ जी खड़े हुए महात्मा जी से एक प्रश्न किए कि ये बताइए कि आज तक तो हम आते थे कि पीछे बैठते थे तो कोई हमको पूछता नहीं था कि चलिए आगे बैठिए, क्योंकि हमारा कपड़ा गंदा रहता था, हमारा कपड़ा फटा टूटा रहता था। और आज आप जान गए कि हमारे पास पैसा है तो आप अपने पास बुला रहे हैं बैठाने के लिए। महात्मा जी कहे कि ऐसे हमारी मंशा नहीं है कि हम आपके पैसे की वजह से आपको बुला रहे हैं अपने बगल में बैठाने के लिए। आपके विश्वास पे, आपके भरोसे पे आपको हम बगल में बैठाने के लिए कह रहे हैं, इसलिए कि आपने बढ़ चढ़कर एक गरीब की मदद की, एक जरूरतमंद की मदद की, इसलिए हम आपको अपने बगल में बैठाना चाहते हैं कि आपको देख के लोगों को प्रेरणा मिले कि लोग कैसे दूसरों की मदद करते हैं। इसलिए हम आपको अपने बगल में बैठाना चाह रहे हैं कि लोगों की नजर बराबर आप पे पड़े, सभी लोग आपको जाने कि बिना स्वार्थ के आपने 10,000 रुपए दान दिए। तो कम से कम ये चीज जान के, देख के लोगों की निष्ठा जो है, भरोसा जो है भगवान पे बराबर बना रहेगा और दान पुण्य करने में लोग कभी कतराएंगे नहीं। तो गुरु भाई, गुरु बहनों, महात्मा जी को कुछ ऐसी मंशा नहीं थी कि उनका पैसा देके उनको बगल में बैठा रहे। वो लोगों को बताना चाह रहे थे कि देखिए यह व्यक्ति भले पटा टूटा पहनता है, भले गंदा संदा पहनता है, पर इसका मन निर्मल है, इसका मन कोमल है। बिना स्वार्थ के, बिना जाने कि वो व्यक्ति कौन है, कहाँ का है, कैसा है, उसको जितने इनके सामर्थ्य में था उतना दान दिए। गुरु भाई, गुरु बहनों, हमारे गुरु बहना जुटती हैं, हमारे गुरु भाई इसी चर्चा में जुटते हैं। भगवान की वहाँ चर्चा होती है, भगवान की वहाँ कीर्तन होती है, पर साथ में एक दूसरे की समस्या भी लोग जानते हैं। अगर जो किसी गुरु भाई को, किसी गुरु बहन को समस्या होती है, अगर जो हमारा सामर्थ्य है हम उसको कुछ दे पाते हैं तो दे देना चाहिए कि उसका काम सही हो जाए, उसका साथ देना चाहिए सारे लोग को मिलके। गुरु भाई, गुरु बहनों, कथा कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। और मैं महादेव से यही प्रार्थना करूंगी कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा, सुन रहा है, उसको सद्बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, ताकि वो औरों की भी मदद करे और साथ में अपने परिवार की भी मदद करे, अपने परिवार में सहमति बना के चले। इसी कामना के साथ
हर हर